ईगल इन्वेस्टर्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आनंद राठी के Q3 नतीजों के बारे में और क्या नतीजे आए हैं। कंपनी ने पहली बार 100 करोड़ का प्रॉफिट का आंकड़ा पार किया है। तो चलिए इस शानदार परफॉर्मेंस को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। और ये बात आनंद राठी पर बिल्कुल फिट बैठती है। इस तिमाही में कंपनी ने जो उड़ान भरी है वो वाकई देखने लायक है। तो आइए इस उड़ान की हर एक डिटेल को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर, आनंद राठी का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले पूरे 30% बढ़ा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 30%। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है और आज के हमारे पूरे विश्लेषण का फोकस इसी पर रहेगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नंबर्स पर एक नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि ये ग्रोथ आई कहां से, मैनेजमेंट का क्या कहना है, उनका कॉन्फिडेंस कैसा है, ये भी जानेंगे, और हाँ, क्या कोई रिस्क है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में एक निवेशक के लिए क्या है बड़े टेकअवेज। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइन नंबर्स की। आखिर आंकड़े क्या कहानी सुना रहे हैं? यहाँ देखिए, सब कुछ ग्रीन में है। टोटल रेवेन्यू 25% ऊपर है, प्रॉफिट जैसा हमने कहा 30% बढ़ा है, और AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो पैसा ये मैनेज करते हैं, वो भी 30% बढ़कर लगभग 99,000 करोड़ हो गया है। मतलब हर मोर्चे पर जबरदस्त डबल डिजिट ग्रोथ। और इसी प्रॉफिट ग्रोथ के साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी पार कर लिया है। पहली बार एक सिंगल क्वार्टर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ना है जो कंपनी के बढ़ते स्केल और ताकत को दिखाता है। इस चार्ट में आप इस ग्रोथ को और साफ साफ देख सकते हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में मुनाफा 77 करोड़ था और इस साल ये सीधा 100 करोड़ पर पहुंच गया है। ये जो जंप है ये वाकई में बहुत ही इंप्रेसिव है। तो ठीक है, नंबर्स तो बहुत शानदार हैं, पर सवाल ये है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है? कौन से इंजन हैं जो इस गाड़ी को इतनी तेजी से दौड़ा रहे हैं? तो इस ग्रोथ के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, AUM 30% बढ़ा है, यानी मौजूदा क्लाइंट्स और ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। दूसरा, क्लाइंट फैमिलीज में 16% की ग्रोथ हुई है, मतलब नए ग्राहक भी तेज़ी से जुड़ रहे हैं। और तीसरा, जो कि भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है डिजिटल वेल्थ AUM में 29% की ग्रोथ। ये दिखाता है कि कंपनी टेक्नोलॉजी को लेकर भी सही रास्ते पर है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 0.31%। जानते हैं ये क्या है? ये है क्लाइंट अट्रिशन रेट। मतलब कंपनी के सिर्फ 0.31% क्लाइंट्स ही उन्हें छोड़कर गए हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से कम नंबर है और ये दिखाता है कि क्लाइंट्स कंपनी पर कितना भरोसा करते हैं। तो क्लाइंट एट्रिशन का मतलब होता है वो रेट जिस पर मौजूदा ग्राहक कंपनी को छोड़ देते हैं। तो जितना कम ये नंबर उतना ही अच्छा। और 0.31% का ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि क्लाइंट्स कंपनी की सर्विस से बहुत खुश और संतुष्ट हैं। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट, जो लोग इसे चला रहे हैं, वो इन नतीजों के बारे में क्या सोच रहे हैं। अक्सर यहीं से हमें भविष्य के संकेत मिलते हैं। CEO राकेश रावल का कहना है कि कंपनी ने एक और कंसिस्टेंट एंड मार्केट एग्नोस्टिक परफॉर्मेंस दी है। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है मार्केट एग्नोस्टिक। चलिए इसका मतलब समझते हैं। मार्केट एग्नोस्टिक का सीधा सा मतलब ये है कि मैनेजमेंट को अपने बिजनेस मॉडल पर इतना भरोसा है कि उनका मानना है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, भले ही ओवरऑल स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे। एक इन्वेस्टर के लिए ये सुनना बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये बिजनेस में स्टेबिलिटी का सिग्नल देता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये आंकड़ों में भी दिख रहा है। कंपनी ने साल के सिर्फ 9 महीनों में ही अपने पूरे साल के रेवेन्यू टारगेट का 76% और प्रॉफिट टारगेट का 78% पूरा कर लिया है। इसका साफ मतलब है कि वो अपने सालाना लक्ष्यों को बहुत आराम से पार कर लेंगे। तो इन सब बातों को सुनकर और देखकर आपको मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा लग रहा है? क्या वो कॉन्फिडेंट है या फिर थोड़े सतर्क? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ओवरऑल टोन की बात करें तो वो बेहद कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट था। कहीं से भी कोई हिचकिचाहट या घबराहट महसूस नहीं हुई। और ये कॉन्फिडेंस हवा हवाई नहीं है,
इसके पीछे ठोस वजह हैं। 100 करोड़ का प्रॉफिट पार करना, लगातार 17 क्वार्टर से 20% से ज्यादा की ग्रोथ देना, अपने ही टारगेट्स को बीट करने की राह पर होना और बार बार अपने जीरो के बराबर क्लाइंट अट्रिशन को हाईलाइट करना, ये सब मिलकर एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरी तस्वीर बनाते हैं। एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह हमें सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं देखनी चाहिए, ये पूछना भी हमारा काम है कि क्या कोई चिंता की बात है, कोई रेड फ्लैग्स। तो सवाल ये है कि क्या सब कुछ सिर्फ अच्छा ही अच्छा है? देखिए, साफ साफ कहूं तो इन नतीजों में कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं मिला, लेकिन हमें हमेशा आगे का सोचना चाहिए। 2 बातें दिमाग में रखनी होंगी। पहला, ये जो 30% की जबरदस्त ग्रोथ है, क्या इसे लंबे समय तक बनाए रखना मुमकिन है? क्योंकि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, इतनी तेज ग्रोथ बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, तो कंपनी को टॉप पर बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया करना होगा। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर हमारे लिए वो कौन सी 4 सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, ग्रोथ मजबूत है और हर तरफ से आ रही है। दूसरी बात, क्लाइंट्स का भरोसा चट्टान जैसा मजबूत है और वो कंपनी को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तीसरी बात, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है और जो कहता है वो करके दिखाता है। और चौथी और आखिरी बात, कंपनी डिजिटल पर फोकस कर रही है, जो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये था आनंद राठी के Q3 नतीजों का पूरा विश्लेषण। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ईगल इन्वेस्टर्स चैनल पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।